नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें किस करवट सोना चाहिए और कितना सोना चाहिए। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित। देखिए, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के चलते हाई ब्लड प्रेशर एक आम बीमारी बन गई है। 40 के बाद ज़्यादातर लोग इस बीमारी से जूझते हैं। आमतौर पर हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर अलग अलग गतिविधियों के कारण दिन भर बदलता रहता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति को इससे परेशानी नहीं होती है। और जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से ऊपर हो जाता है तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं और इसे हृदय रोग का भी प्रमुख कारक माना जाता है। और लगातार बनी रहने वाली यह समस्या गंभीर स्थितियों में स्ट्रोक और हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। अब नींद और हाई ब्लड प्रेशर के बीच का जो संबंध है वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर और नींद के बीच गहरा संबंध है। ज़्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि नींद की कमी हाई ब्लड प्रेशर को और खराब कर देती है। अभी स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक सभी लोगों के लिए रोज़ाना 6 से 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक हो जाता है। वहीं यदि आपको हाइपरटेंशन की समस्या है तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कुछ शोध बताते हैं कि जिन लोगों को नींद विकार या फिर निर्बाध नींद लेने में दिक्कत होती है तो ऐसे लोगों में हाइपरटेंशन विकसित होने का खतरा अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे सोने के तरीके और कितना नींद, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। यदि व्यक्ति पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त है तो नींद की खराब गुणवत्ता इसे बढ़ा सकती है। तो ब्लड वेसल्स जो है वो भी काफ़ी मायने रखता है। हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि नींद स्ट्रेस हार्मोन से छुटकारा पाने का शरीर का नेचुरल तरीका है, लेकिन जब आप अच्छी गुणवत्ता वाली पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं तो आपके हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो सूजन का कारण बनता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें बाईं तरफ करवट लेकर सोना चाहिए। यह उनके लिए सोने का सबसे अच्छी स्थिति है। ब्लड वेसल्स पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए इस तरह से सोना काफ़ी फायदेमंद होता है। तो सोने के तरीके का रक्तचाप के स्तर पर विशेष फर्क पड़ता है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन में यह भी पाया है कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए पेट के बल सोने की आदत भी काफ़ी सहायक होती है। रक्त वाहिकाओं पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए इस तरीके से सोना काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। स्लीप एपनिया जैसी समस्याओं में भी इस तरीके से सोने की आदत जो है वो लाभ पहुंचाता है। तो स्लीप एपनिया जैसी समस्या से राहत के लिए पेट के बल आपको सोना है। अब जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी सोना है। तो विशेषज्ञ हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रही गर्भवती महिलाओं के लिए बाईं तरफ करवट लेकर सोना अच्छा मानते हैं, क्योंकि बढ़ता हुआ बच्चा आंतरिक अंगों पर दबाव डालता है और सर्कुलेशन की समस्या पैदा कर सकता है। तो ऐसे में बाईं तरफ से न केवल सर्कुलेशन ठीक होगा बल्कि हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करने में आपको मदद मिलेगी। तो भाई, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए सोने के तरीके और कुल अवधि, कितना सोते हैं आप, दोनों ही ज़रूरी है। रोज़ाना नींद पूरी करने और आहार को संतुलित बनाए रखने के लिए ध्यान देना है आपको, जिससे रक्तचाप को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा रक्तचाप की समस्या के शिकार लोगों को सोडियम के सेवन को कम करने के साथ दैनिक व्यायाम की आदत को जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर से राहत पाने के लिए नींद एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो 7-8 घंटे तो नींद आप ले ही लें। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।